MQM एक कौमी जमात है और हमारी जमात इंसानी खिदमत और रवादारी पर यकीन रखती है। ये बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कराची में राब्ता कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा नस्बुल ऐन सिर्फ अवाम की खिदमत और उनके मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। इस मौके पर MQM की मरकजी इंतजामी काउंसिल के कयाम का ऐलान भी किया गया। काउंसिल के अरकान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से होंगे। काउंसिल के अरकान तंजीम साजी और पार्टी तशहीर के लिए काम करेंगे। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ओहदेदारों के नामों का ऐलान कर दिया है। फारूक सत्तार का कहना है कि CEC अवाम में शऊरी बेदार पैदा करने के लिए काम करेगी। खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि MQM आज से एक और तंजीमी सफर का आगाज कर रही है। CEC में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के अराकीन शामिल हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तमाम कौमियतों से लोगों को लिया गया है। काउंसिल का हर 3 महीने बाद राब्ता कमेटी की सरबराही में इजलास होगा। इस वक्त कराची में MQM राब्ता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आप और आपके तवस्सुस से अवाम को MQM ने अपने तंजीमी सफर का एक और संगे मील तय किया है। तंजीमी सफर के इस संगे मील से आपको और आपके तवस्सुस से पाकिस्तान के अवाम को आगाह करने के लिए आज हमने आपको यहां आने की जहमत दी है। मैं जिस तंजीमी सफर के संगे मील की बात कर रहा हूं, हमने जो माइलस्टोन तय किया है, आपके इल्म में है कि कुछ अरसा पहले हमने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तंजीम में एक नए तंजीमी शोबे या तंजीमी ढांचे के कयाम का ऐलान किया था, जिसका नाम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यानी कि मरकजी एग्जीक्यूटिव या इंतजामी काउंसिल। आज हम आपके सामने बाज़ाब्ता इस शोबे के कयाम के साथ साथ इस शोबे में शामिल होने वाले अफराद के नामों का ऐलान करेंगे, ताकि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाकायदा फाल हो सके, मुतहर्रिक हो सके और बाज़ाब्ता अपने कामों का आगाज कर सके। मौजूद सहाफ़ी हजरात, आप इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक कौमी जमात है जो कौमी यकजहती, मजहबी रवादारी, फिरका वाराना हमआहंगी, एहतराम इंसानियत और खल्के खुदा की खिदमत पर न सिर्फ मुकम्मल यकीन रखती है, बल्कि इसके फरोग के लिए गुज़िश्ता कई दहाइयों से मुसलसल मसरूफ़ अमल है। MQM पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसमें पाकिस्तान की तमाम कौमियतों, मकातिबे फिक्र और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। और जब हम ये बात कहते हैं तो बहुत दावे के साथ और बहुत वसूख के साथ ये बात कहते हैं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के नजरियाए हकीकत पसंदी व अमलियत पसंदी के फिक्र फलसफा और सियासत बराए खिदमत के जज्बे को मुल्क भर में आम करने के लिए MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से आपको याद होगा मौरखा 27 मार्च 2011 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए MQM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कयाम का ऐलान और
इस काउंसिल के अगराज व मकासद से आपको और आपके तबस्सुस से पाकिस्तान के अवाम को आगाह किया था। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हम MQM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान के नामों का ऐलान करने जा रहे हैं। MQM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सूबाए पंजाब, सूबाए सिंध, सूबाए खैबर पख्तूनख्वा और सूबाए बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। गोया कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के तमाम इलाकों, खित्तों और सूबों से है। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पाकिस्तान की तमाम कौमियतों, मजहबी अक़लियतों व इकाइयों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा रहा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान के नामों की फहरिस्त भी आज आपको फराहम की जा रही है। थोड़ा सा तजस्सुस कायम रखने के लिए इन अरकान के नामों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में किया जाएगा। इसकी फहरिस्त भी आपको फराहम की जा रही है। इस ज़िम्न में कुछ और बातें आपसे करनी है, सो मैं वो गुफ्तगू, वो बातें आपसे कर लूं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान मुल्क भर में तंजीम साजी, पॉलिसी साजी, तंजीमी पॉलिसियों की तशहीर, पार्टी मंशूर और सियासी प्रोग्रामों की तैयारी में न सिर्फ राब्ता कमेटी की मदद और मावनत करेंगे, बल्कि इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार भी अदा करेंगे अरकान और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये काउंसिल कम से कम 3 माह में एक बार MQM की राब्ता कमेटी की ज़ेरे सदारत अपना इजलास करके अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेगी और कौमी इशूज पर अपनी तजावीज से राब्ता कमेटी को आगाह करेगी। नेस कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे की रोशनी में मुल्क भर में फरसूदा, गले सड़े जागीरदाराना निजाम, करप्ट सियासी कल्चर और मौरूसी सियासत के खात्मे और गरीब व मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी के लिए भी अवाम में शऊरी बेदारी की जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करेगी। गोया के तंजीम के कामों को कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के फिक्र फलसफा और उनके नजरिए को पूरे मुल्क में आम करने के लिए, पूरे मुल्क में फैलाने के लिए एक तरफ अपना अमली किरदार अदा करेगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी जानिब अहम पॉलिसी उमूर में, मंशूर साजी में और फैसला साजी में और ऐसे ही सियासी प्रोग्राम की तैयारी में तजावीज देगी और 3 माह में कम से कम एक मरतबा राब्ता कमेटी के साथ एक इजलास करेगी। ये रस्मी इजलास होगा। गैर रस्मी इजलास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान अब आपस में एक ज़ाब्ता भी तय करेंगे, रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय करेंगे और अपनी वर्किंग का भी एक तरीका तय करेंगे। मौजूद सहाफ़ी हजरात, आप इस हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन हक परस्ती की तहरीक के शुरू दिन से ही पाकिस्तान और उसके अवाम पर मुसल्लत फरसूदा जागीरदाराना निजाम, करप्ट सियासी कल्चर और मौरूसी सियासत के खात्मे के लिए अमली जद्दोजहद कर रहे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ये एजाज हासिल है कि इसकी क़यादत से लेकर कारकुनान तक न सिर्फ व मुतवस्सित और वर्किंग क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं, बल्कि MQM ने सेनेट, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और बल्दियाती ऐवानों में भी गरीब
वो मुतवस्सत तबके की क़यादत मुतारिफ कराकर एक नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की हक परस्ताना जद्दोजहद और सियासी फहमो फिरासत की कामयाबी है कि आज पाकिस्तान की वो सियासी व मजहबी जमातें जो इससे पहले फरसूदा जागीरदाराना करप्ट सियासी कल्चर और मौरूसी सियासत के खात्मे की बातें नहीं करती थी, आज वो मजहबी और सियासी जमातें भी कम अज कम गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन या जबानी जमा खर्च के लिए जो है वो इस तरह की बातें कर रही हैं या दावे कर रही हैं। यकीनन ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के विजन, उनकी सोचो फिक्र और ये उनके नजरिए की और फहम फरासत की कामयाबी है। मौजूद साहबी हजरात, लेकिन मुल्क भर के अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि MQM पाकिस्तान की वाहिद जमात है जो अपने कयाम के रोजे अव्वल से ही फरसूदा जागीरदाराना निजाम और मौरूसी सियासत की मुखालिफ रही है। और जनाब अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के वाहिद सियासी रहनुमा हैं जिनके कौल व फेल में कोई तजाद नहीं। MQM के बदतरीन मुखालफीन भी इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने आज तक ना तो खुद किसी इलेक्शन में हिस्सा लिया और ना अपने खानदान वालों को असेंबलियों का मेंबर बनाया, बल्कि हमेशा तहरीक के कारकुनों को टिकट दिए और सख्ती से मेरिट और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर ही फैसले किए और ये साबित किया कि MQM सिर्फ जबानी दावे ही नहीं करती बल्कि अमल भी करती है। और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आज मुल्क भर के अवाम इस हकीकत को तस्लीम करते हैं कि MQM पाकिस्तान की वाहिद तंजीम जमात है जो इंतखाबात के मौके पर पार्टी टिकटों के इजरा के लिए नीलाम घर नहीं सजाती, लाखों करोड़ों रुपए में पार्टी टिकट फरोख्त नहीं करती, बल्कि MQM ने हर बल्दियाती और आम इंतखाबात में अकरबा परवरी और पसंद नापसंद के बजाय सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर मेहनत व लगन, दियानतदारी और ईमानदारी से काम करने वाले तालीम याफ्ता तहरीकी कारकुनान को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया और इन्हें हर मुंतखब ऐवान में गरीब मुतवस्सित तबके की आवाम की नुमाइंदगी का मौका फराहम किया। इंशाअल्लाह ये हक परस्ती का सफर जो जामिया कराची से शुरू हुआ था अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेगा और सियासत समेत मुल्क के हर शोबे में मेरिट की बुनियाद पर ईमानदार, दियानतदार और फर्ज शनास अफराद मुतय्यन होंगे, उन्हीं को तयनात किया जाएगा और मुल्क को कौम की तरक्की और मुल्क को तरक्की और तामीर और खुशहाली की राह पर गामजन किया जाएगा। मौजूद साहबी हजरात, हम MQM की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान को जो इस वक्त हमारे दाएं और बाएं जानिब राब्ता कमेटी के दाएं और बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं, इन अरकान को MQM के कारकुनान और पूरी कौम को हक परस्ती की जद्दोजहद की जानिब एक और कदम पर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और राब्ता कमेटी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें थैंक यू और हमें उम्मीद है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अरकान तहरीक के मिशन, मकसद, नजरिए और गरीब मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी के लिए न सिर्फ
खुलूस दिल और मेहनत व लगन से काम करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के मजलूम आवाम को जुल्म सितम और जबरो इस्तबदाद के फरसूदा निजाम से निजात दिलाने और मुल्क भर में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफा को आम करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों और तजुर्बे का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुस से सूबाए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सूबाए सिंध, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले MQM के कारकुनान को दिल की गहराइयों से सलाम तहसीन पेश करते हैं, जो MQM के खिलाफ तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडो, साजिशों और रुकावटों के बावजूद न सिर्फ तहरीक से जुड़े हुए हैं, बल्कि तहरीक का पैगाम फैलाने के लिए साबित कदमी से हक परस्ती की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। इंशाअल्लाह तहरीकी कारकुनान की ये जद्दोजहद कामयाबी से हमकिनार होगी और मुल्क से फरसूदा जागीरदाराना करप्ट सियासी कल्चर और मौरूसी सियासत और सियासी निजाम का खात्मा होकर रहेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजों और आजमाइशों से निकाले, मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली की राह पर गामजन करे, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करे और मुल्क में जमहूरियत का फरोग हो। आमीन सुम्मा आमीन वस्सलाम। अरकान राब्ता कमेटी। और अब आपके तजस्सुस को एड्रेस करने के लिए कायदे तहरीक अल्ताफ भाई की ताईद व तौसीक से जो नाम तय किए गए हैं, मैं उनका ऐलान करता हूं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पहली बाकायदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अरकान के नाम हैं। यहाँ बेशतर साथी तशरीफ रखते हैं। मैं सबके नाम आपके सामने यहाँ रखता हूँ। अजमल देहलवी साहब, एडिटर रोजनामा अमन। मोहतरम सरफराज नवाज, लाहौर मायानाज क्रिकेटर। पीर फरजंद अली शाह, पीर ऑफ रानीपुर के साहबजादे। पीर गुलाम मुजद्दद सरहंदी, सज्जादा नशीन दरगाह पीर सरहंदी मटियारी सिंध। मोहतरम हाकिम खान हाथी खेल, मियांवाली की समाजी शख्सियत, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रुकन। सेनेटर बाबर खान गौरी, वफाकी वजीर। सैयद हैदर अब्बास रिजवी, रुकने कौमी असेंबली। जनाब राजा आजम खान, बिल्तिस्तान MLA गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। मोहतरमा निघत जहरी बलोच साहिबा, समाजी शख्सियत, चागी से इनका ताल्लुक। इसी तरह बैरिस्टर हबीबुर रहमान, मुमताज कानून दान। मोहतरम अनवर इकबाल बलोच, फनकार, मायानाज फनकार। मोहतरमा खुशबख्श शुजात साहिबा, रुकन कौमी असेंबली, कंपेयर व आर्टिस्ट। मोहतरम मोहम्मद ताहिर खोकर, कश्मीर से ताल्लुक, MLA आजाद कश्मीर असेंबली। मोहतरमा डॉक्टर लैला परवीन, रुकन मुत्तहिदा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कराची। हजारावाल बरादरी से, कम्युनिटी से इनका ताल्लुक। मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत। मोहतरम सैयद शमशाद जाफरी साहब, मुल्तान से इनका ताल्लुक और ये मुल्तान में मुल्तान मुत्तहिदा सोशल फोरम से जो है वो काम करते हैं। सेनेटर ताहिर हुसैन मशदी, MQM के सेनेट, इनका ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है। इसके अलावा सेनेटर अहमद अली जो कि मारूफ सनतकार हैं। सेनेटर अब्दुल हसीब खान जो कि MQM के सेनेटर और मारूफ सनतकार हैं।
ख्वाजा सुहेल मंसूर, इनका ताल्लुक सूबा पंजाब से है, लेकिन ये रुकन कौमी असेंबली MQM से हैं और मारूफ सनतकार भी हैं, और पाकिस्तान में शायद सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले पाकिस्तानी भी जो है वो ख्वाजा सुहेल मंसूर ही हैं। इसी तरह मोहतरम वसीम अख्तर, रुकन कौमी असेंबली, मोहम्मद आदिल सिद्दीकी, सूबाई वजीर, हक परस्त सूबाई वजीर, मोहतरम अब्दुल रऊफ सिद्दीकी, सूबाई वजीर हुकूमत सिंध, डॉक्टर अयूब शेख, रुकन कौमी असेंबली, गुलाम हैदर राहू भाई नवाब शाह से इनका ताल्लुक, साबिक स्पेशल असिस्टेंट वजीर आला सिंध, मोहतरम फैसल सब्जवारी, सूबाई वजीर, सैयद शाहीन अनवर गीलानी, ये हमारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लाहौर जोन के इंचार्ज भी हैं। इसके बाद सैयद सरदार अहमद, सूबाई वजीर, मोहतरम गाजी सलाहुद्दीन, मारूफ कलमकार और सिंधी सहाफत से जुड़ा हुआ एक नाम, और लोगों में बहुत ही मोहतरम सियासी कारकुन की हैसियत से भी इनकी जो है वो खिदमात रही हैं। फिर उसके बाद अहमद सलीम सिद्दीकी, जॉइंट इंचार्ज मुत्तहिदा सोशल फोरम, मोहतरम निसार अहमद पंवर, सूबाई वजीर, शिकारपुर से इनका ताल्लुक, मोहतरम पुंजोमल भील, एडवोकेट, साबिक रुकने सिंध असेंबली, जोनल इंचार्ज, उमरकोट जोन के ये जोनल इंचार्ज भी हैं। उसके बाद रशीद खान मसीह, MPA, ये मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले हमारे मसीही भाई हैं। इसी तरह हीर इस्माइल सूहो बाजी, ठट्टा से इनका ताल्लुक, ये भी सिटिंग MPA हैं। उसके बाद डॉक्टर अरशद हुसैन वोरा, मारूफ सनतकार। उसके बाद कैप्टन हादी हुसैन, गिलगित से इनका ताल्लुक है, सियासी व समाजी शख्सियत है, और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा भी लिया और ये दूसरी पोजीशन पर रहे थे। बड़ी भारी तादाद में जो है वो इन्होंने वोट हासिल किए थे। जाहिद मलिक ऐवान सहाफी हैं, इंचार्ज रावलपिंडी इस्लामाबाद जोन, ये भी अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं। डॉक्टर शहजाद अली शमसी, जोनल मेंबर लाहौर, लाहौर के जोन से इनका ताल्लुक है, वहां की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत हैं, और साबिक सूबाई मुशीर पंजाब के वजीर आला भी ये रहे हैं। उसके बाद बिस्मा आसिफ सुखैरा, बिस्मा आसिफ सुखैरा, रुकन सोशल फोरम लाहौर, ये भी रुकन मरकजी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। फिर लौंग खान चना, नवाब शाह से इनका ताल्लुक, लौंग खान चना का इंचार्ज मुत्तहिदा सोशल फोरम। फिर डॉक्टर नूर मोहम्मद शाह, नौशेरो फिरोज की समाजी शख्सियत हैं। मोहतरमा ताहिरा आसिफ, साबिक रुकन कौमी असेंबली, लाहौर से इनका ताल्लुक। आखिर में शाहिद हसन शाह सवार तूरी अफगान भाई, सियासी व समाजी शख्सियत, पारा चनार से इनका ताल्लुक है, सियासी व समाजी शख्सियत शाहिद हसन शाह सवार तूरी अफगान भाई। 5-6 नामों पर मुश्तमिल इनका नाम है और अहम इलाके से इनकी नुमाइंदगी है। आखिर में मैं हम सब की तरफ से, अल्ताफ भाई की तरफ से, ये जो मुंतखब हुए हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अराकीन में, इनको दिल की गहराइयों से अल्ताफ भाई और हम सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनसे यही उम्मीदें और तवक्कुआत और इनके लिए यही दुआ कि कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने इन पर जो एतमाद किया है, इनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, इंशाअल्लाह ताला ये उन तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे और कायदे तहरीक अल्ताफ भाई के एतमाद को कायम रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप कोई सवालात का अगर सिलसिला हो Q&A। देखें, ये एक
बॉडी है जो अनाउंस हुई है, और जाहिर है कि ये अपनी वर्किंग, अपना तरीका, अपना ज़ाब्ता, कवायद व ज़वाबित, और फिर इनको ये किस तरह जो है वो इनके मामलात कंडक्ट होंगे, तो हम ये इनके जो भी इजलास होंगे उसमें ये बातें जो हैं वो अब तय होंगी। और आज से ये शोबा और ये बॉडी फाल है, मुतहर्रिक है, और आज से इसने बाकायदा काम शुरू किया है। और आज ही से इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद इनका पहला इजलास भी 9-0 पर मुनक्कद हो रहा है, और बाकायदा इनके इजलास की रूदात या मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जो है वो रिकॉर्ड होंगे, इनका एजेंडा भी बनेगा जो तजावीज़ राब्ता कमेटी को देंगे, और इनके जो रूदात और जो फैसले या तजावीज़ हैं उनको मुस्तहिर भी किया जाएगा। और उसका जाहिर है कि एक पाकिस्तान की कौमी जो वहदत और कौमी यकजहती के लिए जो जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं, हम ये समझते हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में अपने इजलासों के जरिए से जो है वो ये सारी बातें तय करेंगे। अरे इनको छोड़ो भाई, नहीं साहबजादे हैं, नहीं दोनों हैं फिर, नहीं देखें दूसरे मटियारी के हैं, एक पीर फरजंद अली शाह पीर ऑफ रानीपुर हैं, और दूसरे पीर गुलाम मुजद्दिद सरहंदी सज्जादा नशी दरगाह पीर सरहंदी मटियारी सिंध, ये दो शख्सियात हैं। और इंशाल्लाह और ये सिलसिला जो है वो आप लोगों के साथियों के जरिए बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम को, ये जो तब्दीली की बात हो रही है, ये तब्दीली आज से शुरू हो रही है, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, 44 पे नहीं रुकेगा, और ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर में बढ़ता ही चला जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें सहाफी भाइयों के लिए भी जगह है, और उनकी कारकर्दगी को देखकर उन जिस शोबे में आप हैं, आप उसमें जो है वो आपके नाम भी ज़ेर गौर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।